A very good question before you. Two small spheres, each of mass m, you all note down question, each of mass m, kg लिखा, kg में लिख दे रहा हूं, and charge q coulomb, चार्ज जो है q coulomb है बच्चों, उसको q coulomb are suspended from a point. Correct. Two small spheres, each of mass m, charge q coulomb, are suspended from a point by insulating thread. Each of length L meter, but of negligible mass, L meter, and of negligible mass. Okay. If theta is the angle, which each string makes, with the vertical when equilibrium has been reached. Okay. So that क्या शो करना है बच्चों आपको, q स्क्वायर इक्वल टू 4 mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught. Once again, I am reading the question. Two small spheres, each of mass m kg and charge q coulombs, are suspended from a point by insulating thread, each of length L meter, of negligible mass या of negligible mass होगी ये सर. If theta is the angle which each string makes with the vertical when equilibrium has been reached, so that q square equal to 4 mg L square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught. Let us see बच्चों. We have two strings, each of mass m, two strings with one end, two small spheres, each of mass m and having charge q. उन दोनों के चार्जेस कितने हैं, q हैं, और जो मास सस्पेंडेड है बच्चों, स्फीयर सस्पेंडेड, उनके मासेस कितने हैं, m है, और लेंथ l है. अब आप एक स्वाभाविक, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है दोनों. अब एक स्वाभाविक सी बात है बच्चों, क्या, व्हाट इज नेचुरल फिनोमेना, क्या होगा रियल सिचुएशन में, क्या होगा. स्वाभाविक बात है, these two charge spheres repel each other. ये दोनों चार्ज स्फीयर्स एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे. एक इक्विलिब्रियम का स्टेज मिलता है. इक्विलिब्रियम स्टेज मिलने का तात्पर्य क्या हुआ, फिर चार्जेस का एक दूसरे से दूर होना रुक जाता है, बिकॉज कुछ जो सर्टेन फोर्सेस हैं एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. और इक्विलिब्रियम के स्टेज में हर स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाती है. तो आपको बच्चों प्रूव करना है, जो q की वैल्यू होगी 4q स्क्वायर इक्वल टू 4mg L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे.
अब देखो, तो जब स्ट्रीम्स बच्चे रिफिल करे होंगी, स्फीयर्स एक दूसरे को रिफिल करेंगे, तो स्ट्रीम ऐसे हो जाएंगे, स्फीयर्स ऐसे हो जाएंगे। ये सपोज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसको मैं यस लिख दे रहा हूं, यह इज द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। और इक्विलिब्रियम में बच्चों ये मान लो कोई डिस्टेंस तो नहीं दिया है, मैं अपने मन से एक्स डिस्टेंस मान लूं, इसका चार्ज क्यू, इसका चार्ज क्यू और मासेस यम यम ओबियस है। अब बताओ बच्चों कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, इसका चार्ज क्यू और ये चार्ज क्यू है, बोलो आप लोग। स्वाभाविक सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी देयर। ये क्यू ए स्फीयर, इस स्फीयर को बच्चों इधर रिपेल करेगा, फोर्स एफ। ये भी बच्चा इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स एफ। हमको इससे किसी से मतलब नहीं, एक साइड का आप देखो। अब आप एक चीज बताओ, थीटा क्या है उसको भी लिख दो। दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल। ओके बच्चों, ये कितना हो जाएगा x/2, ये x/2। ये x नहीं दिया गया है, हम लोगों ने माना है, ठीक है। और ये आपका एंगल 90 डिग्री है, आप cos थीटा लगा करके x को हटा देंगे, बिकॉज x को तो आपने माना है, ठीक है, x को हमको हटाना है। और बच्चे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे बताओ। इसका वेट mg ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, वही बात यहां भी होगी, आप यहां दिखाएं न दिखाएं। और स्ट्रिंग में बच्चों टेंशन T डेवलप होगी, और T का कंपोनेंट निकालो। T का कंपोनेंट बच्चों क्या होगा, ये एंगल थीटा, ये भी कितना हो जाएगा थीटा, तो एंगल के पास वाले में कॉस, तो ये कंपोनेंट T का यहाँ T कॉस थीटा होगा, और बच्चों ये T साइन थीटा होगा, है ना जी। अब आपको बताना है ये स्फीयरियम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब T साइन थीटा इक्वल टू एफ हो और T कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों कितना हो, mg हो। हमको साथ साथ ध्यान देना, x को भी एलिमिनेट करना, बिकॉज नोन थिंग्स क्या है, q है, m है, l है और थीटा। x हम लोगों ने अपने मन से माना है, उसको हटना होगा। एक बार फिर से, ये दोनों स्ट्रिंग्स, अब मैं बुक रख दे रहा हूं, ये दोनों स्फीयर्स बच्चों ऐसे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे फैलते जाएंगे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन एक स्टेज पर आकर के रुक जाएंगे। रुकने के पीछे वजह क्या है कि T का कंपोनेंट T साइन थीटा एक ऐसा स्टेज आएगा, ये आपको बच्चों क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। शुरू में बताओ बच्चों थीटा कम रहेगा तो साइन थीटा भी क्या रहेगा, कम। अब चार्जेस के बीच के डिस्टेंस कम रहेगी तो F क्या रहेगा, ज्यादा। तो ये F फोर्स ज्यादा है और ये T साइन थीटा फोर्स बच्चों क्या है, कम है। लेकिन ऐसे रिपेल होता जा रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उससे होगा क्या, एंगल बढ़ता जा रहा है। थीटा बढ़ेगा बच्चों तो थीटा बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो टी साइन थीटा भी बढ़ेगा। थीटा बढ़ेगा तो टी साइन थीटा बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो यह घटेगा। शुरू में बच्चों यह ज्यादा था, टी साइन थीटा कम था, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच सेपरेशन बढ़ता जाएगा, यह बच्चों घटता जाएगा, टी साइन थीटा बढ़ता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा, यह और टी साइन थीटा एक दूसरे के इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, ठीक बच्चों। तो वह उसी समय इक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या बच्चों, mg। ऐसे ही इस स्फीयर पर होगा, उसको दिखाने की जरूरत हमको नहीं है। अब इसे मैं मिटा देगा, क्या प्रूव करना है उसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी भी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो बच्चों, लेट अस सी द सॉल्यूशन। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव, यही हमको प्रूव करना है बच्चों। तो चलो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं सॉल्यूशन। चलो बोलो, वी हैव f इक्वल टू कितना होगा, यहां लिख दो, लेट x डिस्टेंस, x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। तो वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कितना होगा, बोलो बच्चों। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q है, Q2 भी Q है, क्या हो जाए Q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। ओके, अब चलो हम लोग x को एलिमिनेट करते हैं। तो ए एंगल आपका बच्चों थीटा है, तो आप क्या ले लो,
साइन थीटा ले लो, वी हैव साइन थीटा कितना होगा? बोलो सर आपने साइन थीटा क्यों लिया? साइन थीटा बच्चों लेने से यदि थीटा इस एंगल को कंसीडर करें तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अभी क्या होगा? हाइपोटेनस होगा, बिकॉज ये 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा लेने से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, नहीं तो हम कॉस थीटा या tan थीटा जो कनेक्ट कर दे वही हमको लेना होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू बच्चों क्या होगा? परपेंडिकुलर x/2 अपॉन हाइपोटेनस l। तो x इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। x इज 2l साइन थीटा, और यही x इक्वल टू 2l साइन थीटा हम लोग रख देंगे तो हमारा f कितना आ जाएगा? व्हाट विल बी f? f आ जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप बच्चों यहाँ लिखो ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बच्चों क्या था? बोलो t sin थीटा इक्वल टू m एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 बाई 2/3 आप कर दो, बाई 2/3। इक्वेशन नंबर 2 में 3 से डिवाइड जब हम लोग कर देंगे तो ये बच्चों dt कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा क्या बच्चा? tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आया। बोलो सर आप 3 में 2 को डिवाइड कर सकते थे? हाँ भैया कर तो सकते थे, लेकिन हमको यहाँ प्रूफ में हमको tan दिख रहा था, इसलिए tan लाने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा लाने का प्रयास किया, इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 में 3 से डिवाइड किया। तो tan थीटा बच्चों कितना हो जाएगा? f/mg। तो f will be what? mg tan theta. अब now you put value of f. From 1 you put value of f. इक्वेशन नंबर 1 से f की वैल्यू पुट करो। f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन, एक बार मैं फिर से बताऊंगा अभी, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू mg tan थीटा। देखिए भैया अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बस सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? बोलो भैया 4m, तो 4m हो गया, 4m जी भी है यहाँ, एल स्क्वायर भी है, 4mg एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ही। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बाद में इसके tan थीटा भी है इंटू tan थीटा, और बच्चों क्या है? एंड 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपको प्रूव करना था, देख लो प्रूव भी हो गया, है ना? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 m g l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस व्हाट? Anyone, any problem? If you want to learn this thing, then you go through regarding, otherwise हमको लोग फिर से बता दें। Yes. हाँ, इसमें ये बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी व्हाट? टी के दो कंपोनेंट के ए एंगल थीटा जे भी थीटा होगा, तो टी cos थीटा टी sin थीटा, और इसी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ की वजह से बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा स्टेज आता है बच्चों जब इज बैलेंस बाय टी sin थीटा, तो अब इसके बाद स्फीयर्स का बढ़ना बच्चों क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में f इक्वल टू टी sin थीटा, वेयर वी हैव रिटन, हां, f इक्वल टू टी sin थीटा एंड mg इक्वल टू टी cos थीटा। डिवाइड कर देंगे, टी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी tan थीटा f by mg। और बच्चों f क्या होगा? आपने मान लिया इन इक्विलिब्रियम लेट x बी द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स, तो f की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ f? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 व्हाट? q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो x क्योंकि बच्चों आपने सपोज किया है, इसलिए यू आर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट इट। तो हम लोग इस ट्रायंगल में क्या ले लेते हैं? sin थीटा। sin थीटा लगने परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो x इक्वल टू 2l sin थीटा। फिर जो f में हमारा x स्क्वायर था, x इक्वल टू 2l sin थीटा बच्चों रख देंगे,
तो वी हैव इन डिनोमिनेटर 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब आपने बाई 2/3 कर दिया, आपको ये आया, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से वी हैव पुट वैल्यू ऑफ f 1/4 q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों क्या mg tan थीटा, बिकॉज ये है ना mg tan थीटा इक्वल टू f by mg, f इक्वल टू व्हाट mg tan थीटा। तो एट प्लेस ऑफ f वी विल राइट दिस, इधर mg tan थीटा है। नाउ यू कैन कैलकुलेट q स्क्वायर इक्वल टू 4mgl स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यू विल दिस आंसर, वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेना। ठीक बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इरेज इट। If you have any sort of problem, then you go through recording and also you can discuss with me. ठीक है, I have given you question. You have charges. After this question, we will start another topic. You can say another lesson of the unit, that is electric field. So brief idea electric field I will give you. So we have charges 4q and minus 4q. Separation is A. Where should a charge q, where should a charge q be placed? Where should a charge q be placed so that net force on it is 0? Net force on it is 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि बच्चों ये दोनों पॉजिटिव होते तो वो पोजीशन क्या होता, इन बिटवीन कहीं भी। ओके, लेकिन एक आप इसको नोट बना लेना, कहीं इसको नोट कर लो इस बात को, एक की पॉइंट है, की कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है बच्चों। क्या? इफ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, ये दोनों चार्जेस बच्चों क्या है, अपोजिट साइन, देन पॉइंट विल बी आउटसाइड। देख लो आउटसाइड कहां होगा, यहां। क्यों? ए वाला इसको ए मान ले, इसको बी मान ले। ए वाला इसको क्या करेगा बच्चों, क्यू था ना, ए वाला इसको इधर रिपेल करेगा। चार्ज एट ए विल रिपेल इन दिस डायरेक्शन या फिर, एंड चार्ज एट बी दैट इज -4q विल अट्रैक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो यस, फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, एंड यू कैन एज्यूम हियर। लेकिन इन दोनों में कहां एज्यूम करना है, उसका भी बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन है। लेट अस सी। ए वाला प्लस क्यू बच्चों क्या करेगा, इस वाले क्यू को इधर भेजेगा, या फिर टू ए हुआ, ए वाला -4q इधर खींचेगा, इस क्यू को इधर खींचेगा। तो बच्चों फोर्सेस ऑन फोर्स, नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू में भी 0। इस चार्ज क्यू पर नेट फोर्स बच्चों 0 हो सकता है। कब? जब इस चार्ज के पॉइंट को हम अपोजिट आउटसाइड लेंगे। Their point will be outside the line joining charges q and -4q, और in between if we will take, then fa और fb फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही हो जाएगी और वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। वो कैंसिल कब कर सकते हैं, जब फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो। किसकी फोर्सेस डायरेक्शन, इस q की और -4q की। ये बच्चों कब पॉसिबल है, जब हम पॉइंट आउटसाइड लें। तो नोट में क्या लिखना है, if charges are of opposite sign, then point will be outside the charge, outside the charges के outside होगा। और outside में कहां, यहां की यहां। point will be outside the charges, या point will be outside लिख दो, and आउटसाइड में कहा, यहां की यहां, एंड टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ, नियर द चार्ज ऑफ या टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। इन दोनों q और -4q में व्हिच वन इज स्मॉलर, q का मैग्नीट्यूड क्या बच्चों, स्मॉलर मैग्नीट्यूड है।
तो that point will be here. Let P be the point at distance x where charge small q should be placed for zero net force. और बोलो कि सर यदि हम लोग यहाँ मान लें तो क्या दिक्कत है? यहाँ मान लेने से भैया फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट तो हो सकती है, लेकिन अपोजिट नेट फोर्स जीरो होने के लिए दो कंडीशन है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो और इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हो। तो बच्चों एक 4q एक तो डिस्टेंस में पास में है 4q इसकी तुलना में, और ऊपर से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये स्मॉल q ये तो मैग्नीट्यूड में कम है और ऊपर से डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने पर फोर्स कम हो जाती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड होने पर फोर्स कम हो जाता है। तो एक बच्चा यदि हम वो पॉइंट ग्रेटर चार्ज के नियर मानेंगे, ग्रेटर मैग्नीट्यूड के चार्ज के नियर मानेंगे, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट की होगी, लेकिन एक ग्रेटर चार्ज जो है ग्रेटर फोर्स एक्सर्ट करेगा और नेट फोर्स बच्चों जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इधर नहीं मानेंगे। हम लोग उस पॉइंट को बच्चों कहाँ मानेंगे? टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब इस चार्ज की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने से फोर्स क्या होगा? कम हो सकता है। इसका चार्ज भले कम है लेकिन डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा होगा। तो टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ मानेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी और एक डिफिनिट डिस्टेंस पर, है ना जी, इस क्यू का फोर्स इस माइनस क्यू के फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो आपका कोड क्या हो गया कि ये चार्जेस अपोजिट साइन के होंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वह पॉइंट बताओ जहां पर स्मॉल क्यू चार्ज को रखने पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो बच्चों आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब यही होगा कि वह पॉइंट आउटसाइड होना चाहिए, और आउटसाइड में भी कहा टुवर्ड्स द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो एट पी बच्चों वी हैव F equal to force of A, force due to charge at A equal to force due to charge minus 4q at B। F equal to बच्चों क्या है? FB। F की वैल्यू जरा बताओ, इन दोनों में फोर्स बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना बच्चों? स्मॉल q। Q2 कितना? कैपिटल Q। y क्या? x स्क्वायर। आपने सॉल्यूशन में क्या लिखा? लेट p be the point at distance x from charge q। इसको लिखना पड़ेगा, आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एंड FB क्या होगा? फोर्स ड्यू टू माइनस 4q इस स्मॉल q पर। बोल बच्चा k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ। Q1 कितना हुआ बच्चों? स्मॉल q। Q2 कितना हुआ? 4q। माइनस 4q नहीं लिखेंगे भैया, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखते हैं। एंड अब डिस्टेंस बताओ बच्चों क्या होगी? व्हाट विल बी डिस्टेंस? ये तो ये डिस्टेंस थी, आपने x माना तो a प्लस x का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बच्चों कैंसिल हो गया, q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/a प्लस x का होल स्क्वायर। यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, 1/x इक्वल टू 2/a प्लस x। अब हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो a प्लस x इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू बच्चों क्या हुआ? a हुआ। तो इस स्मॉल q चार्ज से ये डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा आउटसाइड, जहां पर नेट फोर्स बच्चों क्या होगा? प्लस q और माइनस 4q की वजह से इस स्मॉल q चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके तो हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अब इसी से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग बड़े इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं मिटाता हूं। ओके, ठीक है, चलो। नाउ यू हैव lesson number 2 of the unit. That name of lesson is electric field। ये एनसीईआरटी में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के 2 लेसन्स हैं, है ना जी। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस।
ठीक है, लेकिन आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें 5 लेसन्स में कैटेगराइज करते हैं। चलो, मैं गॉस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हालांकि गॉस लॉ है, लेकिन वो एक डिफरेंट सेगमेंट है, इसलिए उसको मैं नेक्स्ट लेसन कहूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इन स्टैंडर्ड 11 यू हैव नाइसली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आज ये पेन गिर रहा है, क्यों भाई? यहाँ तो कुछ नहीं, क्यों गिर रहा है? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग, इज एक्सर्टिंग फोर्स। तो उसी प्रकार बच्चों, कोई भी चार्ज होता है क्यू, कोई भी चार्ज क्यू है, यह अपने आसपास के सराउंडिंग में एक 3 डायमेंशनल स्पेस का निर्माण करता है। और इस 3D स्पेस में, 3D स्पेस मतलब स्फेरिकल इन शेप, सर्कुलर तो बोर्ड पर आपको दिख रहा है ना जी? कोई भी आप एक पॉइंट चार्ज, सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज बॉटल, ये पॉइंट चार्ज मान लो, तो इससे कुछ डिस्टेंस इधर भी, 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 क्या बनेगा? 3 डायमेंशनल स्पेस स्फेरिकल बनेगा। ठीक है बच्चों? तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो वह स्पेस अराउंड अ चार्ज, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। ये बच्चा हम लोग कोई अनदर चार्ज ला रहे हैं, वह अनदर चार्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करे जिस स्पेस के भीतर अराउंड दिस चार्ज, देन दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ यू कैन स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड, the 3D space, the 3-dimensional space, बहुत आसान है, 3-dimensional space around a charge, around a charge within which another charge experiences force. Another charge experiences force. The 3-dimensional space around a charge within which another charge experiences force, then that 3-dimensional space is called as, electric field. ठीक है सर? हर मैग्नेट है, मैग्नेट भी अपने चारों तरफ स्पेस बनाता है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। एक करंट करेंट कंडक्टर भी अपने चारों तरफ एक स्पेस बनाता है, उसके भीतर कोई मैग्नेटिक कंपास हो या कोई मैग्नेट हो, वो क्या करता है जी? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड मैग्नेट और करंट करेंट कंडक्टर, आगे के यूनिट में आप पढ़ेंगे, है ना? जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। अब एक चार्ज Q नॉट, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। व्हाई नेम टेस्ट? टेस्ट मींस वेरी वेरी माइन्यूट, स्मॉल माइन्यूट चार्ज, और बाय पुटिंग इट we can test what is value of electric field, we can observe, we can calculate। और ये टेस्ट चार्ज बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि यूपी में पॉजिटिव लें, एमपी में नेगेटिव लें, बिहार में कुछ लें और वहां कुछ लें। वो बच्चों हमेशा क्या लेते हैं पर कन्वेंशन? हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है? तो बाय कन्वेंशन वी विल टेक टेस्ट चार्ज Q नॉट पॉजिटिव। यदि बच्चा यूपी में Q नॉट पॉजिटिव ले और मुंबई में नेगेटिव ले लें, तो आईआईटी के पेपर में अलग अलग आंसर आ जाएगा। तो एक वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम किधर मानेंगे, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी कंट्री ने नेगेटिव चार्ज मान लिया, तब तो उसके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? बदल जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? एक रेफरेंस चार्ज ले लिए हैं, और चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो हियर बाय कन्वेंशन वी आर टेकिंग टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों? और टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो इसको बच्चा देखो मैंने इन्फिनिटी की साइन बनाया। इफ टेस्ट चार्ज हियर देन इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन जैसे इसके बाउंड्री के भीतर हम लोग ले आएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 तक चले जाएंगे,
तो क्यू नॉट को बच्चों हम लोग यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें। सो सबसे ज्यादा फोर्स बच्चों कहां पर होगा? पॉइंट नंबर 3 पर होगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? सबसे कम। पॉइंट नंबर 2 पर, इसके बाद सबसे ज्यादा फोर्स 3 पर, देन 2 पर, देन 1 पर, और भैया आउटसाइड पॉइंट पर फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो कोई भी टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस पॉइंट पर हम लोग बच्चों बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी पढ़ी थी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, बाय ए बॉडी ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और बच्चों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बोलो सर यूनिट कैसे पता चलेगा? यूनिट तो बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो भैया क्यू नॉट बहुत स्मॉल रहेगा, या क्यू नॉट या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो देयरफॉर यूनिट चार्ज कितना करेगा? एफ बाई क्यू नॉट। यही एफ बाई क्यू नॉट का जो कैलकुलेशन होगा वह किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। तो चलो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों क्या मेजर करता है? इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। दिस चार्ज इज कॉल्ड ए सोर्स चार्ज। व्हाट डू बाय सोर्स चार्ज? द चार्ज व्हिच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे क्लासरूम में टीचर ये क्या करता है? अपना एक इफेक्ट डालता है, तो वह टीचर क्या हुआ? सोर्स पर्सन हुआ, है ना जी। और बच्चे क्या हुए? वो अलग अलग इंटेंसिटी टीचर से फील कर रहे हैं। जो सामने है कहेगा, वो नाटक भी करेगा कि अरे यार सर बहुत समझ मार रहा है, ठीक है। और पीछे वाले बच्चे जैसे पीछे पीछे एकदम लास्ट में चले जाएंगे, वो कहेंगे यार पता नहीं क्या सर पढ़ा रहे हैं, दिमाग चाट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे टीचर से दूर होते जाएंगे, टीचर का इफेक्ट बच्चों क्या होने लगता है? कम होने लगता है। उसी प्रकार कोई सोर्स चार्ज से अनदर टेस्ट चार्ज दूर जाता जाएगा, यह सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पर कम फोर्स लगाएगा। फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन करता है भैया? किसी सोर्स चार्ज का इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इंपैक्ट किसी पॉइंट पर कितना है। हाउ मच दिस सोर्स चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अ चार्ज, दैट इज मेजर्ड बाय क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बस 1 मिनट में छोड़ रहा हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in the electric field, EF means electric field, at a point in the electric field is defined as, आपको समझ में आ रहा है? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in the electric field is defined as the force experienced by unit positive, यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो मान लो बच्चा, दिस इज सोर्स चार्ज स्मॉल q, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड p is the point at distance r from this charge, and you have put here a test charge q naught। यह टेस्ट चार्ज q naught बच्चों यह फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यूनिटरी मेथड लगाओ, q naught यह फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो यूनिट कितना करेगा? f by q naught। ओके बच्चों, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बच्चों क्या होगी? डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा? यह बाय क्यू नॉट। हियर क्यू नॉट वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। अब यहां पूछा जाए कि सर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम सीधे 1 कूलम रख देते,
क्या जरूरत क्यू नॉट को रखने की थी? 1 कूलम रख देते तो क्या होता? तो 1 कूलम बच्चे एक माइक्रोस्कोपिक चार्ज है, एक बड़ा चार्ज है, और बड़ा चार्ज रख देंगे इसी सोर्स चार्ज के यहाँ रख देंगे 1 कूलम डायरेक्ट, तो इस क्यू चार्ज पर ये क्या कर देगा? फोर्स लगा देगा और इसकी पोजीशन ही बदल जाएगी। इसीलिए बच्चों 1 कूलम डायरेक्ट न रख करके हम लोग क्या रखते हैं जी? एक स्मॉल चार्ज रखते हैं और उसका कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड से हम लोग कर लेते हैं कि ऊपर कूलम के हिस्से कितना फोर्स आएगा। तो क्यू नॉट यह फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो यूनिट कितना करेगा? यह बाई क्यू नॉट। तो बस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। In next class, we will pay our attention towards expression of electric field, superposition of electric field, many things related to this unit and this lesson we will learn. Thank you. All the best. If you have any sort of doubt, you can ask. If you have any sort of doubt, you can ask. आपके पास यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बच्चों पूछ सकते हो। नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। ओके एवरीवन, so we will meet in next class. Thank you. Good night. Subhratri. Okay. 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 Good night. Good night, everyone.